ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे गोविंद। ओम। यथार्थ गीता अध्याय 11 श्लोक 3 और 4। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, एवमेदत्यथाथ्यथ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनामव्ययम्। अर्जुन बोले, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, आपकी शक्ति, आपका बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। रूप देखने के लिए कहा। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ठीक है, तो ऐसा आप मानते हैं तो आप ही योगेश्वर उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन ने कहा भगवान से, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वह ठीक है, वैसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु मैंने उसे केवल सुना है, देखा नहीं प्रभु। अतः हे पुरुषोत्तम, उस ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। अर्जुन ने अपनी बात भगवान के समक्ष रखी। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना अगर संभव है, अगर देख सकता हूँ, तो यदि आप ऐसा मानते हो तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस पर योगेश्वर ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि पहले भी वे स्थान स्थान पर कहा है कि तू मेरा अनन्य भक्त है, मेरा प्रिय सखा है। अतः बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपना स्वरूप दर्शाया। आगे भगवान अपना स्वरूप दिखाएंगे। परमेश्वर और पुरुषोत्तम इन दोनों संबोधन का क्या भाव है? परमेश्वर संबोधन से अर्जुन का यह भाव दिखलाता है कि आप ईश्वरों के भी महान ईश्वर हैं और सर्वसमर्थ हैं। अतः मैं आपके जिस ऐश्वर्य स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ भगवान, उसके दर्शन आप सहज ही करा सकते हैं। तथा पुरुषोत्तम संबोधन से यह भाव दिखलाया है कि आप क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम यानी साक्षात भगवान हैं। अतः मुझ पर दया करके मेरी इच्छा को पूर्ण करिए भगवान। आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, इसका क्या भाव है? इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि अपने गुण, प्रभाव, तत्व और ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए आपने अपने विषय में जो कुछ मुझसे कहा वह पूर्ण रूप से यथार्थ बिल्कुल सत्य है, उसमें मुझे किंच मात्र भी कोई शंका नहीं है भगवान। ऐश्वर्यम विशेषण सहित रूपम पद किस रूप का वाचक है, उसे देखना चाहता हूँ, इसका क्या भाव है? असीम और अनंत ज्ञान, शक्ति, बलवीर और तेज आदि ईश्वरीय गुण और प्रभाव जिससे मैं प्रत्यक्ष दिखलाई देते हों तथा सारा विश्व जिसके एक अंश में हो, ऐसे रूप का वाचक ऐश्वर्यम विशेषण के सहित रूपम पद है और उसे मैं देखना चाहता हूँ। इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा अद्भुत रूप मैंने कभी नहीं देखा भगवान। आपके मुख से उसका वर्णन सुनकर उसे देखने की मेरे मन में अत्यंत उत्कर्ष इच्छा उत्पन्न हो गई है। उस रूप के दर्शन करके मैं कृत्य हो जाऊंगा, मैं ऐसा मानता हूँ भगवान। यदि अर्जुन को भगवान के कथन में पूर्ण विश्वास था, किसी तरह की शंका थी ही नहीं, तो फिर उन्होंने वैसा रूप देखने की इच्छा ही प्रकट क्यों की? जैसे किसी सत्यवादी के पास पारस, चिंतामणि या अन्य कोई अद्भुत वस्तु हो और उसके बतलाने पर सुनने वाले मनुष्यों को यह पूर्ण विश्वास भी हो जाए कि इनके पास अमुक वस्तु अवश्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, तथापि वह अद्भुत वस्तु पहले कभी देखी हुई न होने के कारण यदि उसके
मन में उसे देखने की उत्कृष्ट इच्छा हो जाए और वो उसे प्रकट कर दे, तो उससे विश्वास में कमी होने की कौन सी बात है। इसी प्रकार भगवान के इस अलौकिक स्वरूप को अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे देखने की उनके मन में इच्छा जागृत हो गई और उसको उन्होंने प्रकट कर दिया। तो उसमें उनका विश्वास कम था यह नहीं समझा जा सकता, बल्कि विश्वास था तभी तो देखने की इच्छा प्रकट हुई भगवान में। उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाला होने से भगवान का नाम प्रभु है। प्रभु और योगेश्वर, इन दो संबोधनों का क्या भाव है। प्रभु संबोधन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि आप सबकी उत्पत्ति, उसकी स्थिति और उसके प्रलय तथा अंतर्यामी रूप से शासन करने वाले होने के कारण सर्वसमर्थ हैं भगवान। इसलिए यदि मैं आपके उस रूप के दर्शन का सुयोग्य अधिकारी नहीं हूँ, तो आप कृपा पूर्वक अपने सामर्थ्य से मुझे सुयोग्य अधिकारी बना सकते हैं तथा योगेश्वर विशेषण देकर यह भाव दिखलाया कि आप संपूर्ण योगों के स्वामी हैं। अतः यदि आप चाहें तो मुझको अपना वह रूप अनायास ही दिखला सकते हैं। जब साधारण योगी भी अनेक प्रकार से अपना ऐश्वर्य दिखला सकता है, तब आपकी तो बात ही क्या है भगवान। यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं, तो वह मुझे दिखलाइए भगवान। इस कथन का क्या भाव है। इस कथन से अर्जुन यह भाव दिखलाया है कि आपका जो प्रभाव मैं आपके श्रीमुख से सुन चुका हूँ अब तक, वह वस्तु तो वैसा ही है और ठीक है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और यह भी ठीक है कि आपने यदि उस स्वरूप के दर्शन मुझको नहीं कराए, तो उससे यह सिद्ध नहीं हो जाएगा कि दर्शन कराने का आप योगेश्वर में सामर्थ्य नहीं है। आप में सब कुछ है भगवान, और न किसी भी अंश में मेरा विश्वास ही कम होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, पर इतना अवश्य है कि मेरे मन में आपके उस रूप के दर्शन की लालसा अत्यंत प्रबल हो गई है भगवान। मैं उसे दर्शन को करना चाहता हूँ, मेरे मन की इच्छा है। आप तो अंतर्यामी हैं, देख लें कि मेरे अंदर क्या इच्छा है, जान लें कि मेरी वह लालसा सच्ची और उत्कट है या नहीं। यदि आप उस लालसा को सच्ची पाते हैं, तब तो प्रभु मैं उस स्वरूप के दर्शन का अधिकारी हो जाता हूँ, क्योंकि आप तो भक्त बच्छा कल्पतरु हैं। भक्तों की इच्छा का पूरी करने वाले वही कल्पतरु वृक्ष के समान है प्रभु। उसके मन की इच्छा ही देखते हैं, अन्य योग्यता को नहीं देखते। इसलिए यदि उचित समझें तो कृपा करके अपने उस स्वरूप के दर्शन मुझे कराइए भगवान। अर्जुन ने कहा। परम श्रद्धालु और परम प्रेमी अर्जुन के इस प्रकार प्रार्थना करने पर 3 अगले श्लोकों में भगवान अपने विश्व रूप का वर्णन करते हुए उसे देखने के लिए अर्जुन को आज्ञा देंगे। आगे कल सुनना। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।